होर्मुज पर तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर फिर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और समुद्री व्यापार को खतरे से बचाने के लिए की गई है। इससे पहले भी सैटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और संदिग्ध नावों पर हमले किए थे। ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर तनाव और कूटनीति दोनों तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अभी संतुष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया के समझौते संबंधी दावों को फर्जी बताया है। होर्मुज जलडमरू मध्य तेल आपूर्ति, परमाणु कार्यक्रम और इजराइल हिजबुल्लाह विवाद के कारण पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। शांति वार्ता की उम्मीदों के बीच ईरान के अंदर एक और बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थता से हुआ अस्थायी सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना के अनुसार अमेरिकी सेना ने रात भर ईरान में नए हमले किए हैं। इनमें एक ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया जिसके बारे में अधिकारियों का मानना था कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल समुद्री आवाजाही के लिए खतरा पैदा कर रहा था। ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस नए हमले के दौरान अमेरिका सेना ने ईरान द्वारा लॉन्च किए गए कई घातक ड्रोन को भी बीच हवा में मार गिराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले की पुष्टि अमेरिका के साथ ईरान ने भी की। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स के अनुसार दक्षिणी ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास के पूर्वी इलाके में लगातार 3 हमले किए गए। धमाकों के तुरंत बाद ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम कई मिनटों तक एक्टिव रहा। उसने भी आसमान में फायरिंग की। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइटों और ईरानी नौसेना की नावों को तबाह किया था। इन नावों पर आरोप था कि ये समुद्र में बारूदी माइंस बिछाने का प्रयास कर रही थीं। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो अमेरिका के हर हमले का आक्रामक रूप से जवाब देगा। नए हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अपने ही सहयोगी ओमान को सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर सभी को चौंका दिया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि ओमान ने ईरान का साथ दिया तो अमेरिका उसके खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाएगा। वे ओमान पर भी हमला करेंगे। इसके अलावा व्हाइट हाउस में हुई अहम बैठक में ट्रंप ने संकेत दिया कि बातचीत जारी है। अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकता है। ट्रंप के इस रुख से होर्मुज जलडमरू मध्य तेल आपूर्ति और युद्ध विराम को लेकर वैश्विक चिंता और बढ़ गई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान अब भारी दबाव में है। उसके पास समझौता करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत ज्यादा डील करना चाहता है। अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।